नादरीन आदाब, तेलंगाना ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेक्सिको वसता अमरीकियों को आर्जी रोक वीजा देगा, मेक्सिको के सदर का ऐलान। तुर्की शामी पनाह गजीनों को वापस भेजने का मंसूबा बना रहा है, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन का बयान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम, मोदी की तकरीर सुनने के लिए 20,000 हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की शिरकत। ऊपर के इशारे पर अदालत में सिसोदिया के साथ की गई बदसलूकी, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। महाराष्ट्र में ट्रक और बस के दरमियान खौफनाक तसादुम, हादसे में 8 अफराद हलाक, दीगर 13 जख्मी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पैकेज 9 के पहले पंप का ट्रायल रन अंजाम दिया गया, मुख्तलिफ महकमेजात के तालमेल के जरिए पंप हाउस की मोटर्स को बनाया गया फाल। जिले कामारेड्डी में तेंदुए के हमले में बछड़ा हलाक, तेंदुए की नकलो हरकत पर मुकामी अफराद खौफजदा। और अब खबरें तफसील से। मेक्सिको के सदर एड्रोस मैनुएल लोपेज ओबराडोर ने कहा कि मुल्क में वसता अमरीकियों को आर्जी वर्क वीजा फराहम करने का मंसूबा तैयार किया गया है। सदर ने अपनी रोजाना की गई ब्रीफिंग में बताया कि मेक्सिको को बड़े पैमाने पर अपने बुनियादी ढांचे के मंसूबे के लिए इजाफी अफरादी कुव्वत की जरूरत है, जैसे कि जनूबी मशरकी माया इलाके में एक ट्रेन रास्ता। मिस्टर ओबराडोर ने मेक्सिको सिटी के नेशनल पैलेस में सहाफियों को बताया कि हमारे पास मंसूबों के लिए अफरादी कुव्वत की कमी है। इस हफ्ते में अपने वसता अमरीकी भाइयों के लिए एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं, जिससे इन्हें मेक्सिको में अवामी मंसूबों पर काम करने के लिए आर्जी वीजा हासिल हो सके और वो आर्जी काम के वीजा के साथ कानूनी तौर पर हमारे मुल्क में रह सकें। उन्होंने कहा कि मेक्सिको को खास तौर पर वेल्डर्स और इंजीनियर्स की जरूरत है। लोपेज ओबराडोर ने की इंतजामिया दिसंबर 2018 में इख्तिदार में आई थी और इसने गैर दस्तावेजी तारिकीन वतन के बहाव में कमी लाने का मुतालबा किया, खासतौर पर वसता अमरीका से जो अमरीका पहुंचने के लिए मेक्सिको अबूर करना चाहते हैं। जैसा कि अमरीका ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त कर दिया है, बहुत से तारिकीन वतन मेक्सिको में ही रह जाते हैं। सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि तुर्की शामी पनाह गजीनों को वापस भेजने का मंसूबा बना रहा है और ये अमल कब शुरू होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। खबले अजी मुल्क में आइंदा सदारती इंतखाबात के दूसरे दौर में अर्दोगान के हरीफ कमाल क्लिकदारोग्लू ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर वो इंतखाबात जीत जाते हैं तो वो इनके पास 2 साल के अंदर शामी पनाह गजीनों को वतन वापस भेजने और मुल्क में गैर कानूनी दाखिले पर सख्ती के साथ लगाम लगाने का मंसूबा है। अर्दोगान ने TRT हेबर के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि महाजरीन की वापसी के लिए जल्द ही एक खाका तैयार किया जाएगा। ये तज्जिया किया जाएगा कि इनकी वापसी कितनी जल्दी हो सकती है। उन्होंने कहा कि 4,50,000 शामी महाजरीन अपने वतन वापस जा चुके हैं और हम 10 लाख शामी महाजरीन को वापस भेजने का इरादा रखते हैं। गौरतलब है कि तुर्क माइग्रेशन एजेंसी ने जनवरी में कहा था कि 35 लाख शामी पनाह गजीन तुर्की में मुकीम हैं और 2022 में तकरीबन 59,000 अफराद बाहिफाजत शाम वापस पहुंच चुके हैं।
कोरिया के सफीर चोंग जेबॉक का कहना है कि इनका मुल्क इमसाल भारत की G20 की सदारत की मुकम्मल हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक की हुकूमतों को कोरिया से कश्मीर तक सयाहों की तादाद बढ़ाने के लिए कोशिश करने की जरूरत है। मौसूफ सफीर ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज यहां SKICC में मुनक़दा G20 इजलास के हाशिए पर नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि यहां श्रीनगर में ये G20 टूरिज्म की तीसरी मीटिंग और फिर इस साल का आखिरी मरहला होगा गोवा में होगा और वहां मुंबर और मधु ममालिक की तरफ से इत्तेफाक राय के साथ एक दस्तावेज तैयार करने की उम्मीद है। चीन के इस इजलास में बाइकॉट करने के बारे में पूछे जाने पर इनका कहना था, हर मुल्क का किसी भी मामले पर अपना मौक़िफ़ होता है, लेकिन जहां तक कोरिया का ताल्लुक है, हम इस साल G20 की सदारत के लिए भारत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। सफीर का कहना था कि भारत और कोरिया को चाहिए कि वो सकाफती तबादले को फरोग़ दे ताकि सयाहती शोबे को दुआम मिल सके। उन्होंने कहा कि इमसाल भारत और कोरिया सिफारती ताल्लुकात के 50 बरस मुकम्मल होने के जश्न मना रहे हैं और इस जश्न से भी सयाहों को तरगीब दी जा सकती है। And also, welcoming people in the region. So I was so happy about that. Yeah, it's doable actually. Yes, even though it will take some time. So now it's not easy to bring Korean pop stars or Korean movie stars to visit India. They have their own agenda actually, like Indian movie stars or Indian pop stars too. They have their own agenda. So we need to promote people exchanges and cultural exchanges through between our two governments, and then the people they will have more interest in both countries, and then especially this year Korea-India celebrates the 50 years of diplomatic ties, and then through this celebration we have a lot of cultural events. So hopefully the Indian people and Korean people will become more interested in both countries respectively. Of course, it will take some time, but with the efforts by Indian government and also Korean government, and we can bring more tourists to the Kashmir. Sir, if we talk about G20, there's politics attached to it. Some countries like China. Well, each country has its own position on any issue, and we cannot have a specific comments on that. However, Korea strongly supports the government of India's G20 presidency for its great success. That's why I am here. हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ऑर्बन ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ बातचीत के बाद कहा कि हंगरी ने कुदरती गैस की खरीदारी के लिए कतर के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ऑर्बन ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि गुज़िश्ता एक साल में हमने देखा है कि कतर यूरोप के लिए बहुत अहम मुल्क बन गया है। यूरोपीय मैशियत ने कतर से हासिल करने वाली LNG के जरिए रूसी गैस के एक अहम हिस्से की तलाफी कर दी है। ताहम हमने तवन्नाई के ताउन पर इत्तेफाक किया है और हम कतर से गैस खरीदेंगे क्योंकि एक मुल्क पर मुनहसर रहने की मुकाबले में कई पर इन्हिसार करना हमेशा बेहतर ऑप्शन होता है। उन्होंने बातचीत के बाद ये भी कहा कि हंगरी और कतर दोनों ने बुनियादी ढांचे की तरक्की, नीज हवाई नकलो हमल को बढ़ाने, मवासिलात और ज़राअत में ताउन करने पर इत्तेफाक किया। दोनों ममालिक ने इक्तिसादी ताउन के वसी इम्कानात तलाश किए हैं। हंगरी के वज़ीर आज़म ऑर्बन ने यह भी कहा कि इनके मुल्क की कतर भी यूक्रेन रूस जंग का पुरअमन हल तलाश करने के लिए सालसी के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ओलंपिक पार्क कोडस एरिना 20,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी तारकीन वतन से भरा हुआ है, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब किया। नरेंद्र मोदी की तकरीर सुनने के लिए वहां हिंदुस्तानी तारकीन वतन पहुंचे। अगरचे मंगल का दिन वहां रहने वाले तकरीबन 8 लाख हिंदुस्तानी तारकीन वतन के लिए आम काम का दिन है, लेकिन इनमें से तकरीबन 21,000 लोग गुडस बैंक एरेना स्टेडियम में वजीर आजम मोदी के शानदार इस्तकबाल में शिरकत करने और इन्हें सुनने के लिए आज
छुट्टी लेने का फैसला किया है। इनमें से 177 लोग मेलबोर्न से सिडनी मोदी एयरवेज नामी खुसूसी परवाज के जरिए पहुंचे हैं। मार्च में इंडियन ऑस्ट्रेलियन डिस्पोर्स फाउंडेशन की ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के इजलास में मोदी एयरवेज चार्टर फ्लाइट चलाने पर गौर किया गया था। डिप्टी मेयर, काउंसिलर्स और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। First of all, I acknowledge the traditional custodians of the land that we are meeting here on today. I pay my respect to their elders, past, present, and emerging. I also celebrate all First Nations people who may be with us today. Friends, मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बेनीजी भी मेरे साथ आए हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है। ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के साथ अदालत में पेशी के दौरान होने वाले बदसलूकी पर सवाल उठाए हैं और कहा कि ऊपर से ऐसा करने के लिए कहा गया है। हालांकि पुलिस ने बदसलूकी की बात को प्रोपेगेंडा बताया। ट्वीट किया, मनीष सिसोदिया के साथ इस तरह बदतमीजी करने का हक है। क्या पुलिस को ऊपर से ऐसा करने को कहा गया है? वजीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने कहा कि क्या पुलिस को मनीष सिसोदिया के साथ इस तरह की बदसलूकी करने का हक है? क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पुलिस से ऐसा करने को कहा है? दिल्ली पुलिस को इस ऑफिसर को फौरी तौर पर मुअत्तल कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी मगरूर हो गए हैं। जिस तरह दुर्योधन का हुआ था, इस घुमंड की वजह से महाभारत की जंग हुई और दुर्योधन की तकब्बुर का खात्मा हुआ। साल 2024 के इंतखाबात में महाभारत के लिए जमीन तैयार हो रही है और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से ये इंतखाबात बीजेपी के तकब्बुर का खात्मा करेगा।
महाराष्ट्र के जिले बुल्ढाना में तेज रफ्तार ट्रक और बस की टक्कर में कम से कम 8 अफराद हलाक हो गए हैं और 13 जख्मी हो गए हैं। एक सीनियर ऑफिसर ने मंगल को ये इत्तला दी। यह हादसा आज सुबह तकरीबन 6 बजे महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में संखेड़ा राजा के करीब मुंबई संभाजी नगर नागपुर हाईवे पर पेश आया। हादसे में 8 अफराद हलाक जबकि 13 जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि महलूकीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। जख्मियों को इलाज के लिए सिंध खेड़ा राजा देही हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। हलाक और जख्मी होने वालों की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है और पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पीर की रात ट्रक से दिल्ली से चंडीगढ़ के सफर पर निकले और ड्राइवरों से इनके मसाइल के बारे में बातचीत की। कांग्रेस ने मंगल को ट्वीट किया, अवामी लीडर राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर के दरमियान पहुंचे और इनके मसाइल जाने। राहुल जी ने दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर किया। ट्वीट के साथ कांग्रेस ने गांधी का 32 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में मिस्टर गांधी सफेद टी शर्ट में मलबूस ट्रक पर चढ़ते हुए सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिस पर वो ट्रक ड्राइवरों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के साबिक सदर ने मुखर्जी नगर में यूपीएससी उम्मीदवारों से भी बातचीत की थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की सयाहत मुल्क की कसीरुल सकाफती और कसीरुल मजहबी इख्तिदार की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरी के नौजवानों ने अपने और कौम के लिए एक ताबिक मुस्तकबिल तहरीर की है। इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की की रफ्तार और इसका पैमाना हैरान कुन है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज यहाँ SKICC में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप इजलास से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में एक नए दौर से गुजर रहा है और यहाँ तरक्की और अमन के लामहदूद इम्कानात रोशन हुए हैं। इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर की टूरिज्म हमारे मुल्क के कसीरुल सकाफती और कसीरुल मजहबी इख्तिदार की अक्कासी भी करती है। उन्होंने कहा कि शोबे सयाहत की तरक्की के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे, ठोस मंसूबे और मौसर और जवाबदाह इंतजामिया का होना लाजमी है। इनका कहना था कि सिर्फ अमन और खुशहाली से ही मेहमान नवाजी में गर्मजोशी आ सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर मुल्क की तरक्की याफ्ता खितों में से कुछ काबिल पैमाइश संग मेलों पर खड़ा हुआ है। Thanks to visionary leadership of Honorable Prime Minister Modi ji, and the world can see, the entire society, especially the young generation, is scripting a bright future for themselves and the nation. The speed and scale of rapid development in Jammu Kashmir are awe-inspiring. The speed to execute infrastructure projects has gone up almost 10 times. I will give you a small example. Only 9,229 projects were completed in the year 1890. In the last financial year, we have completed 92,560 projects. This achievement बैनुल-अक़वामी सरहद से मंशियात की एक खीप गिराने के लिए पंजाब में दाखिल पाकिस्तानी ड्रोन को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के एहलकारों ने मार गिराया। गुज़िश्ता 4 दिनों में ये 5वां पाकिस्तानी ड्रोन है जिसे BSF एहलकारों ने हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होने से रोका है। BSF के जवानों ने पीर की रात पाकिस्तान की एक और मजमूम कोशिश को नाकाम बनाते हुए अमृतसर के गांव भेनी राजपूताना में मंशियात की खीप ले जाने वाले पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। BSF के ताल्लुकात आमा के ऑफिसर ने मंगल को बताया कि कल रात तकरीबन 9 बजे निशिबी इलाकों में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने करीब जिले अमृतसर के गांव भेनी राजपूताना के करीब इलाके में एक मुश्तबा पाक ड्रोन की मधुम आवाज सुनी। उन्होंने कहा कि जवानों ने ड्रोन को रोकने पर फौरी रद्दअमल का मुजाहरा किया और मंशियात ले जाने वाले पाक ड्रोन को कामयाबी से मार गिराया। ऑफिसर ने बताया कि बाद में इलाके की तलाशी के दौरान BSF के एक एहलकार ने एक सयाह रंग का ड्रोन कोडा और 300 आटी के 2 किलो 100 ग्राम हेरोइन के 2 पैकेट्स बरामद किए। स्मगलरों के जरिए आसानी से पता लगाने के लिए एक छोटी टॉर्च स्विच ऑन कंडीशन भी कैंप के साथ मुंसलिक थी।
एक अहम सरगर्मी के तौर पर तेलंगाना के बाविखार कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पैकेज 9 के पहले पंप का ट्रायल रन मंगल की सुबह कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया और पानी को मलकापेट रिजर्वायर में छोड़ा गया। इससे दरियाई गोदावरी के पानी को मडमनीर डैम से अपर मनीर डैम में बराह मलकापेट रिजर्वायर और समदरम टैंक छोड़ा जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट में शामिल मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के साथ तालमेल के जरिए पंप हाउस की मोटर्स को फाल बनाया गया। इंजीनियर इन चीफ एन वेंकटेश्वरलू, एलिवेशन कंसल्टेंट पिंडारी रेड्डी के साथ साथ मुख्तलिफ एजेंसियों के जिम्मेदारों ने इस ट्रायल रन की निगरानी की। पैकेज 9 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीनिवास रेड्डी ने इस ट्रायल रन को कामयाब बनाने के सिलसिले में तालमेल किया। मलकापेट रिजर्वायर की तकमील के बाद तकरीबन 60,000 एकड़ अराजी को अपाशी की सहूलत हासिल हो सकेगी। जिले कामारेड्डी के लिंगमपेट में एक तेंदुए ने हलचल मचा दी। लिंगमपेट में इसने एक बछड़े पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बछड़ा मौके पर ही हलाक हो गया। जानवरों के डॉक्टरों ने बछड़े का पंचनामा किया तो पता चला कि इसकी मौत तेंदुए के हमले से हुई है। इस तेंदुए की नक्लो हरकत पर मुकामी अफराद खौफजदा हैं। उन्होंने तशवीश का इजहार किया और कहा कि तेंदुए के खौफ से वो रातों को घर से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। इन्हें इस जानवर की जानिब से इनके मवेशियों पर हमला का भी खदशा है। किसान मनोहर ने महकमा जंगलात के अहदेदारों को तेंदुए के घूमने की इत्तला दी, जिसके बाद महकमा जंगलात के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने इसके पंजों के निशानात भी हासिल किए। इस जिले के पटलम मंडल के चन्नाना गोड्डा बगल सब स्टेशन में बाज अफराद ने इस तेंदुए को सब स्टेशन के करीब देखा। सब स्टेशन पर तेंदुए की मौजूदगी से वहां काम करने वाले एहलकार खौफजदा हो गए। महकमा जंगलात के एहलकार ने अवाम को चौकस रहने की तरकीब दी। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस ने अपार्टमेंट में आईपीएस ओहदेदार की कारकर्दगी को नुकसान पहुंचाने पर टॉलीवुड अदाकार और इनके बॉयफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अदाकारा ने अपनी कार से इस इमारत में रहने वाले ट्रैफिक पुलिस के सीनियर ओहदेदार की कार को टक्कर दे दी और इसको नुकसान पहुंचाया। इस ओहदेदार के ड्राइवर की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया। अपनी शिकायत में ड्राइवर ने कहा कि अदाकारा और इसके बॉयफ्रेंड डेविड ने जानबूझकर इस कार को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ ज़ाब्ते फौजदारी की दफा 41A के तहत मामला दर्ज करते हुए इनको नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में इनसे ख्वाहिश की गई है कि वो पुलिस स्टेशन में हाजिर हों। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। मेक्सिको वसता अमरीकियों को आर्जी रोक वीजा देगा, मेक्सिको के सदर का ऐलान। तुर्की शामी पनाह गजीनों को वापस भेजने का मंसूबा बना रहा है, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान का बयान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम। मोदी की तकरीर सुनने के लिए 20,000 हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की शिरकत। ऊपर के इशारे पर अदालत में सिसोदिया के साथ की गई बदसलूकी, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। महाराष्ट्र में ट्रक और बस के दरमियान खौफनाक तसादुम, हादसे में 8 अफराद हलाक, दीगर 13 जख्मी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पैकेज 9 के पहले पंप का ट्रायल रन अंजाम दिया गया। मुख्तलिफ महकमे जात के तालमेल के जरिए पंप हाउस की मोटर्स को बनाया गया फाल। जिले कामारेड्डी में तेंदुए के हमले में बछड़ा हलाक, तेंदुए की नक्लो हरकत पर मुकामी अफराद खौफजदा।
ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।